हेलो बच्चों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय रवि कुमार। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 अध्याय 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र के बारे में। तो हम सबसे पहले इसमें ये जानेंगे कि प्रकाशिकी क्या होती है। ठीक है, ध्यान से सुनना बच्चों कि जो प्रकाशिकी होती है या ऑप्टिक्स जिसे हम बोलते हैं, तो ऑप्टिक्स होता क्या है ये देखते हैं इसमें कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकाश या प्रकाश की प्रकृति या फिर प्रकाश द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली घटनाओं के बारे में हम इसमें अध्ययन करते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? प्रकाश की कहेंगे। देखो इसको अपन लिख लेते हैं यहाँ पे कि प्रकाश की क्या होगी, क्या होती है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश या फिर प्रकाश की प्रकृति कि प्रकाश किस प्रकृति का होता है। ठीक है, प्रकाश की प्रकृति या फिर हम बात करेंगे इसमें प्रकाश द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये सेम क्या कहेंगे? प्रकाशिकी कहलाती है। प्रकाशिकी कहलाती है। ठीक है, तो हमने प्रकाशिकी के बारे में देखा कि प्रकाशिकी क्या होती है। अब देखो इस क्या क्या होता है कि जो प्रकाशिकी होती है उसके मुख्य भाग देखते हैं। ठीक है, तो प्रकाशिकी के मुख्य भाग देखो क्या होगा। प्रकाशिकी के मुख्य भाग, अब देखो प्रकाश की होती है, प्रकाश जो ऑप्टिक्स होता है इसके मुख्य भाग दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं, जिसमें हम पहला बोल सकते हैं जो फर्स्ट हमारा होगा वो क्या होगा? वो होगा तरंग प्रकाशिकी। पहला होता है तरंग प्रकाशिकी और जो दूसरा होगा वो होता है किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी। ठीक है, तो जो तरंग प्रकाश की होती है इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको वेव ऑप्टिक्स भी बोल सकते हैं, वेव ऑप्टिक्स। और जो यहाँ पे जो किरण प्रकाश की है ये होता है रे ऑप्टिक्स। क्या होगा? रे ऑप्टिक्स होगा। ये हमने इसके दो भाग पढ़े हैं, पहला होता है इसमें तरंग प्रकाश की और दूसरा होता है किरण प्रकाश की। अब देखो इसको हम देखते हैं इसमें कि जो तरंग प्रकाश की होती है वो क्या होता है और जो किरण प्रकाश की होती है वो क्या होती है, इनको डिटेल से हम जानेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं इसमें बच्चों कि जो तरंग प्रकाश की होती है वो क्या होती है, हम इसके बारे में देखेंगे कि जो तरंग प्रकाश की क्या होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो प्रकाश की होगी, प्रकाशिकी प्रकाशिकी का वह भाग जिसमें जिसमें प्रकाश को तरंग के रूप में मानकर या तरंग के रूप में मानकर प्रकाशिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं उसे क्या कहेंगे? तरंग प्रकाशिकी कहेंगे। तरंग प्रकाशिकी कहलाती है। ठीक है बच्चों,
अब देखो हम दूसरा सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड हमने क्या भाग देखा था? सेकंड भाग हमारा था किरण प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी। अब देखो जो किरण प्रकाशिकी होती है वो क्या होता है इसमें कि ये क्या होता है कि जो प्रकाशिक होगा, प्रकाश की जो ऑप्टिक्स होती है, प्रकाशिकी का वह भाग जिसमें जिसमें प्रकाश जिसमें प्रकाश को किरण के रूप में या रे के रूप में, किरण के रूप में मानकर प्रकाशिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं वो क्या होंगे? किरण प्रकाशिकी कहलाएगी, प्रकाशिकी कहलाती है। ठीक है, तो हमने इनके बारे में देखा है, दोनों के बारे में। जो प्रकाश की होती है ऑप्टिक्स होते हैं। जो ऑप्टिक्स के जो मुख्य भाग होते हैं वो दो भाग होते हैं। पहला होगा तरंग प्रकाश की और दूसरा होता है किरण प्रकाश की। ठीक है, तो जो किरण प्रकाश की या फिर तरंग प्रकाश की होती है वो देखो, तरंग प्रकाश की क्या होती है कि जो प्रकाशिक जो ऑप्टिक्स होता है उसका वह भाग होता है जिसमें जो प्रकाश होगा उसको तरंग के रूप में मानकर क्या किया जाता है, जो प्रकाशीय घटना होती है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और जो दूसरी बात है हमारे पास यहाँ पे कि दूसरे नंबर पे क्या आता है, किरण प्रकाश की है। तो प्रकाश की का वह भाग होता है जिसमें प्रकाश को किरण के रूप में मानकर उसके जो प्रकाशीय घटनाएं होती है उसके बारे में उसमें अध्ययन किया जाता है, वो क्या होता है? किरण प्रकाश की होता है। ठीक है, तो अब देखो आगे हम प्रकाश के बारे में जानते हैं, क्योंकि हम जैसे जैसे चल रहे हैं, जैसे प्रकाश की के बारे में हमने देख लिया, प्रकाश की होती क्या है, ऑप्टिक्स होता क्या है, उन सभी के बारे में हमने बात की है यहाँ पे। अब देखो प्रकाश पे बात करते हैं कि जो लाइट होती है, प्रकाश होता है, वो क्या होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं प्रकाश की, लाइट की। लाइट होता क्या है, प्रकाश क्या होता है? ठीक है, प्रकाश क्या होता है? एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ठीक है, प्रकाश क्या होता है? एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। ठीक है, जैसे प्रकाश से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वस्तु को हम देख सकते हैं। वो किसके कारण देख पाते हैं? एक प्रकाश के कारण देख पाते हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है, जो दृष्टि संवेदना है उसको उत्पन्न करने में वो मदद करता है प्रकाश। तो देखो इसको लिखते हैं, इसकी डेफिनेशन, इसके बारे में क्या होगा कि जो प्रकाश है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि जो प्रकाश होता है वो एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो लाइट होती है या प्रकाश होता है वो क्या होती है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो क्या करता है, दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। अब देखो इसके बाद हम अगला जो पॉइंट है वो लेके आते हैं। जो अगला पॉइंट होगा हमारा क्या होगा, वो प्रकाश के गुण। अब इसके कुछ गुण भी होते हैं, प्रकाश के गुण। तो देखो यहाँ पे प्रकाश के गुणों के बारे में बातें हैं, इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, लाइट की प्रॉपर्टी क्या होती है या इसके गुण देखते हैं क्या होगा। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, वो क्या होगा कि जो प्रकाश है, प्रकाश या लाइट, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में संचरित होता है। ये तो पहला पॉइंट हो गया। जो प्रकाश होता है वो सदैव कैसे, किस रेखा में गमन करता है, एक सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, दूसरा जो इसका पॉइंट होगा वो क्या होगा, प्रकाश के द्वारा परावर्तन अपवर्तन
विवर्तन या फिर ध्रुवण, ध्रुवण हो गया, या फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव या रमन प्रभाव आदि घटनाएं प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जो प्रकाश के द्वारा है क्या क्या होता है, परावर्तन होता है, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण या प्रकाश विद्युत प्रभाव या रमन प्रभाव आदि घटनाएं क्या करती है, इससे प्रदर्शित करते हैं इनसे। ठीक है, अब देखो इसका जो थर्ड पॉइंट होगा हमारे पास, जो थर्ड पॉइंट है वो क्या होता है कि जो निर्वात में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। ठीक है, तो प्रकाश का जो वेग होता है निर्वात में वो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इसका क्या होता है, वेग होता है। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम आगे इसका जो फोर्थ पॉइंट है वो देखते हैं। जो फोर्थ पॉइंट होगा वो हमारे पास क्या होगा कि ये क्या होता है कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश द्वारा कणीय एवं तरंगीय प्रकृति प्रदर्शित की जाती है अर्थात प्रकाश द्वैत प्रकृति मतलब ये कणीय भी होता है और तरंगीय प्रकृति का भी होता है। तो द्वैत प्रकृति का मतलब यहाँ क्या हो गया कि कणीय तथा तरंगीय। ठीक है, प्रकृति का होता है। ठीक है, तो जो प्रकाश है वो क्या क्या होता है, कणीय और तरंगीय प्रकृति प्रदर्शित करता है, अर्थात जो प्रकाश होता है वो द्वैत प्रकृति का होता है, कणीय भी होता है और तरंगीय भी होता है। जैसे हमने अभी पढ़ा है कि तरंग प्रकाश की और किरण प्रकाश की, उसी प्रकार से यहाँ पे क्या होता है, ये दो ही प्रकार के होते हैं। एक तो जो प्रकाश होता है वो तरंगीय रूप में भी संचरित करता है और कणीय प्रकृति के रूप में भी वो संचरित करता है। ठीक है, देखो इसका जो फिफ्थ पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। जो फिफ्थ पॉइंट होगा वो क्या होगा कि जो प्रकाश है, प्रकाश के कंपन तरंग संचरण के लंबवत होता है, तरंग संचरण के लंबवत होता है, अर्थात प्रकाश अनुप्रस्थ प्रकृति का होता है। जो प्रकाश होता है वो कैसा होता है, अनुप्रस्थ प्रकृति का होता है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रस्थ आ जाएगा, अनुप्रस्थ प्रकृति का होता है। ठीक है बच्चों, ये हो गया प्रकाश के बारे में कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की जो प्रॉपर्टीज होती है वो भी हमने देख ली है। ठीक है, अब देखो आगे बच्चों, आगे हम पढ़ेंगे इसमें प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब देखो सिंपल सा जो प्रकाश का परावर्तन क्या है वो आप छोटी क्लासों में पढ़ के आ चुके हो, 10th क्लास में भी आपके पास इसमें ऑप्टिक्स के बारे में आया था। ठीक है, तो प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलती हुई दूसरे माध्यम से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आए तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो देखो इसको हम लिखते हैं यहाँ पे
कि जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो क्या होता है। तो इसमें क्या होगा कि जब कोई प्रकाश किरण जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलती हुई दूसरे माध्यम से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आए तो इस घटना को क्या कहेंगे। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो देखो हम यहाँ पे इसको डायग्राम की मदद से यहाँ पे हम जानते हैं कि जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो कैसे होता है। हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, अंतःपृष्ठ ले रहे हैं, जो क्या होगा m डैश होगा। क्या होगा, m डैश होगा। ये क्या है, एक अंतःपृष्ठ है। अब इस अंतःपृष्ठ पे कोई भी एक प्रकाश की किरण है वो क्या हो रहा है, इसमें आ रही है। ये माध्यम फर्स्ट ले लेते हैं, ये माध्यम फर्स्ट और ये माध्यम सेकेंड, ठीक है। अब यदि कोई प्रकाश की किरण, ये कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो ये क्या हो गया, इसका आपतन बिंदु हो गया, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इस किरण को आपतित किरण, ये होता है आपतित किरण, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलती हुई दूसरे माध्यम से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, मतलब जिस माध्यम से आई थी और टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो ये क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। और इस जो परावर्तन होने के बाद ये जो लौट के गई है इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ये होता है परावर्तित किरण। और ये जो होगा ये इसका अभिलंब होगा, ये अभिलंब है n डैश, ये क्या होगा, इसका अभिलंब होगा। और ये क्या होगा, इसका बिंदु। अब जो ये वाला कोण बनेगा, ठीक है, अभिलंब के साथ जो आपतित किरण जो कोण बनाएगी, इस कोण को बोलते हैं एंगल आई। तो एंगल आई और परावर्तन कोण क्या होता है, एंगल आर होता है। यहाँ पे अब देखो हम जानते हैं इसमें कि जो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या लिया हमने कि m डैश, ये तो क्या है, अंतःपृष्ठ, ये तो अंतःपृष्ठ है। और n डैश क्या है, यहाँ पे अभिलंब है, अभिलंब है। एंगल आई, इसको बोलते हैं, जो एंगल आई है इसको हम बोलते हैं यहाँ पे आपतन कोण, ये हो गया आपतन कोण। और जो एंगल आर है ये होगा परावर्तन कोण, ठीक है। ये क्या होगा, परावर्तन कोण। मतलब यहाँ पे क्या होगा, इस नॉर्मल के साथ जितना डिग्री का ये एंगल बनाएगा या कोण बनाएगा उतना ही एंगल कोण बनाएगा, जो परावर्तित किरण है वो उतना ही एंगल का कोण बनाएंगे। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो एंगल आई और ये एंगल आर दोनों ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी भी है कि जो एंगल आर और एंगल आई है वो दोनों ही क्या है, तो कौन इसमें इक्वल होते हैं, ठीक है। मतलब जो आपतित जो किरण है वो जिस एंगल के साथ, इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है वो उतना ही एंगल, सेम एंगल किसके साथ बनाएगा, परावर्तित किरण के साथ बनाएगा। कौन, नॉर्मल बनाएगा। अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, इसके गुण देखते हैं, परावर्तन के गुण देखते हैं, ठीक है। तो देखो आगे इसमें ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा, परावर्तन के गुण या फिर इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है। तो परावर्तन के गुण क्या होता है, इसमें परावर्तन में
परावर्तन में आपतित किरण अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल, या फिर हम बोल सकते हैं एक ही बिंदु तल में होते हैं। कि जो यहाँ पे क्या होगा, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण दोनों तीनों ही क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं, एक ही बिंदु पे स्थित होते हैं। ठीक है, ये इसका फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि जो प्रकाश का परावर्तन होगा, प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे मैं पहले बताया था आपको कि जो एंगल आई होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल आर के होगा। ये इसकी क्या होगी, ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, अब देखो इसका जो थर्ड पॉइंट है वो भी हम देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या होगा कि इसमें क्या होता है कि जो परावर्तन होता है, परावर्तन में परावर्तित किरण की चाल, रंग एवं आवर्ती या फ्रीक्वेंसी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, आवर्ती क्या होती है, ये आपतित किरण के समान होती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या होता है, देखो हमने इसके गुण देखे हैं, तीनों गुण। तो तीनों गुण में क्या होता है कि जो प्रकाश का जो परावर्तन होता है उसमें क्या होगा कि जो इसमें प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है कि जो आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों ही क्या होते हैं, एक ही तल पे स्थित होते हैं। दूसरा क्या होगा, इसमें जो एंगल आर और एंगल आई है वो दोनों इक्वल होते हैं। तो ये क्या होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों ही क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और तीसरा जो पॉइंट है हमारे पास वो क्या है कि परावर्तन में की जो आपतित किरण होती है, या फिर सॉरी जो परावर्तित किरण होती है वो क्या होती है, परावर्तित किरण की चाल, रंग और आवर्ती मतलब फ्रीक्वेंसी, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, आपतित किरण के समान होती है। ठीक है बच्चों, ये सेशन आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो। थैंक यू।